संतोषी माता की कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचा 100 साथियों को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती हैं। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना का पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उसके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी हैं। वह सारे पुत्रों को आग्रह करके जिमाती है। वह यह सब देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे। तब माता ने उसकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े को उठाया और एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ न, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहीं जाकर उसने बोला, वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, अंगूठियां 100 ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकरानी जरूरत थी। वह बोला, तुम मुझे रह जा। लड़के ने पूछा, तुम मुझे तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। इस प्रकार साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, साहूकार की दुकान का सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे अपनी दुकान के आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया। साहूकार मालिक सारा काम कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस प्रकार बीच घर के रोटियां के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर उसके लिए रख दिया जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करते दिखाई दी। वह व्रत कथा खड़ी हो कथा सुनने बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी आती है, मन की चिंता दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी वापस आ जाता है, कुंवारी कन्या को अच्छा वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चला हो तो खत्म हो जावे, सब तरह शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जाए तो और जो कुछ मन में कामना हो वे सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें निसंदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ, बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपए का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपए का लेना या 11.25 रुपए का भी, सहूलियत अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा प्रेम से जितना बन सके सवाए लेना। 1.25 रुपए से 5.25 रुपए तथा इससे भी ज्यादा शक्ति हो भक्ति अनुसार लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहना, कथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना, सुनने वाले कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्रों को रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों भोजन कराना, जहां तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू वापस घर को चली दी। रास्ते में लड़की के बोझ को बेच और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगी, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, दीन धोकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानते, मैं बहुत दुखी है, माता जगजननी मेरा दुख दूर कर।
मैं तेरी शरण में हूँ। उसकी दयनीय दशा को देखकर माता को दया आई। एक शुक्रवार बीतता ही था कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों में पैसा आया है, इसमें क्या बढ़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपए आने लगे। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन को सेवा मानती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा है। सुन, खुशी से बावली हो घर में जाकर अपने काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से। मैं तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है। वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं। मैं बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री वहाँ तेरे घर में घोर कष्ट में रह रही है। माँ बाप बहुत उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि क्यों नहीं लेता। मैं बोला, हाँ माता, यह मुझे भी मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे। परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे सेठ जी की दुकान छोड़कर चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला कर दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते ही धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे बहुत जल्दी उठ सकर लोगों ने सपने की बात कही तो वह सब उसकी बात अनसुनी कर दिल्लगी उड़ाने लगे। कई सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार सांझ झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा वैसा ही कर, मैं तेरा क्या जाता है। तो बूढ़े की बात मान, स्नान कर संतोषी माँ को दंडवत प्रणाम कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोटे से भरे सामानों खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देखकर वह प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहां के काम से निपटकर घर को रवाना हुआ। वहां बहू बेचारे जंगल में लकड़ी लेने जा रहे थे। लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करते वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। मंदिरों में विश्राम करते समय दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछने लगी, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है। माँ कहती है, पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरे मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज घर में कौन मेहमान आया। माँ की बात सुन बहू बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी पर रखा, एक माता के मंदिर पर। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करे और भोजन बना खाकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बनाकर वहीं विश्राम किया। उसके पश्चात गांव गया। उसने प्रेम से मिला। उसी समय वह बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए वहां पहुंचती। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाला, जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा, भूसी की रोटी दो, नारियल को खोपरे में पानी, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास बाहर आकर उस अपने द्वारा दिए हुए सभी कष्टों को भुलाने के लिए कहती, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहनिए। इतने में आवाज सुन उसके स्वामी बाहर आया और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती, बेटा यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए जब तू से गया था, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कर कुछ करती नहीं है, 4 समय यहाँ आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसी की रोटी नारियल के खोपरे में पानी मांग रही है। सुनकर वह लज्जित होता हुआ बोला, ठीक है माँ, मैंने इससे भी देख रहा हूँ और अब तुम्हें भी देखा है, अब मुझे तो दूसरे घर की ताली तो दो, आकर रहूं। तब माँ बोले, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में से तीसरी मंजिल के ऊपर था, खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गए। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई तो सबने उसको मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने गए, खीर पेट भरकर खीर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, खीर देखकर खाने में अरुचि हो जाती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह खीर तो संतोषी माता का प्रसाद है। यह सुनकर लड़के तुरंत उठ गए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू तो कुछ जानती नहीं थी, तो सो उन सबको पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली लाकर खाने लगे।
यह देखकर बहू पर संतोषी माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। सेठ जेठानी मनमानी खोटे वचन कहने लगी। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा, सब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं, रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब क्यों रोने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी? वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं, मैं कुछ अपराध किया तो मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? मैं बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। मैं बोली, अब न होगी। माँ बताओ वह कैसे आवेगी? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति वापस आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चले। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता को उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। यह फिर से जेठ के लड़कों से भोजन को कहने लगी। जेठानी ने एक दो बात सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम्हें पहले की खटाई मांगना है। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़के ला भोजन कराने लग गया था ताकि दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही नवे मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में दर्शन को जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों नहीं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूर्य के समान होठ, उस पर मधुमक्खी भिनभिना रही थी। दहलीज में पाव रखते उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डालिन चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदानी में से यह सब देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है। कहकर बच्चों को दूध पिलाने से हटाते हैं। इतने में सास का क्रोध उस पर फूट पड़ा। बोली, रानी से देखकर कैसे उतावली हुई है, जो बच्चे को पलट रख दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के के लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिसका व्रत कर रही हूँ। वहीं संतोषी माता इतना कहा झट खीर घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, हम तुम्हारा व्रत की विधि नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोली, संतोषी माता की जय हो। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाकर जय माता संतोषी लिखते जाना और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।